नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम खान। दोस्तों, आज यहाँ उत्तराखंड से भी किसान बाहर अपने दिल्ली के लिए निकल रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतनी डरी हुई लग रही है कि उन्होंने यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करने की जगह पर ही उन्हें रोक दिया है। तो इसी बीच बॉर्डर पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन भाई इधर दिखा दो ज़रा, बॉर्डर किस तरीके से बंद कर दिया है। कैमरा दिखाओ इधर। देख सकते हैं दोस्तों कि पुलिस प्रशासन लगी हुई है और बॉर्डर पूरा सील कर दिया है। इसी बीच किसान हमारे दिल्ली के लिए निकल रहे थे। इन सभी किसान भाइयों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अहिंसावादी की तरीके से लोग जा रहे हैं। तो इसी बीच हम लोग जो है पहुंचकर बात करना चाहते हैं नवतेज पाल जी से। नवतेज पाल जी हमारे यहाँ जो है दिल्ली के लिए निकल रहे थे। सर, आप दिल्ली के लिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने आपको बॉर्डर पर ही रोक दिया है। तो इस विषय में सर बताएं, क्या सरकार को ज़्यादा ही डरी हुई लग रही है आपको? बिल्कुल, सरकार डरी हुई है और इस सरकार को ये तीले कानून वापस लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेगी, देश के कोने कोने से किसान चल पड़ा है। आज सितारगंज से भी भारी संख्या में हम लोग जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने रोक लिया है। लेकिन हमने भी संकल्प लिया कि हम दिल्ली पहुंच के ही दम लेंगे और हम ये बैरिकेडिंग धीरे धीरे हम देख रहे हैं, पहले आराम से हो जाएं और ये मान जाए सरकार, हमें जाने दे दिल्ली। हमारा ये निवेदन है कि सरकार हमको जाने दे और हम अपने साथियों के बीच जाके संघर्ष करना चाहते हैं। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये बैरिकेटर लगा रखी हैं सर, तो इस बीच जो बैरिकेटर लगाए हैं, तो आपका इसको लेकर के कितना कड़ा रुख है? क्या आप यहीं तक यहाँ पर बैठे रहेंगे या आप दिल्ली जाने का मन बना करके आए हैं सर? ऐसा हमारे जो किसान संगठन है, उन लोगों ने कहा कि अगर कहीं पे तुम्हें रोकते हैं तो तुम वहीं बैठ जाओ। तो उस स्थिति में आज मैं और लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप घर से निकलो, आपको प्रशासन जहाँ रोके वहीं पर बैठ जाओ। जब हम गांव-गांव, शहर-शहर में बैठ जाएंगे, इस सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। तो सर, जैसे पहले किसान को कोई भी मतलब विरोध प्रदर्शन होते थे, लेकिन आज किसी इंसान को भी आज़ादी में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार छीन लिया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रशासन के द्वारा किसानों को प्रताड़ित कर रही है, काले कानून बनाए हैं उसके लिए। सर, पहले से ज़्यादा विरोध प्रदर्शन अब हो रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है, मीडिया भी कवरेज नहीं कर रहा है और सरकार भी इसके ऊपर कोई राय नहीं दे रही है सर। देखिए, जो राष्ट्रीय मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको हम कहेंगे, वो उद्योगपतियों की अपने हैं चैनल उनके, तो वो क्यों दिखाएंगे? वो तो किसानों को लूटने के लिए उद्योगपति जब काम कर रहे हैं, तो वो जो किसान विरोध कर रहे हैं उसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन ये सोशल मीडिया, हमारे भाई और छोटे चैनल जो हैं, रीजनल चैनल हैं, वो लोग दिखा रहे हैं। और आज किसान इतना जागरूक हो गया है कि वो सारे चैनल, वो अपने चैनल चला रहा है और सब यूनाइट पूरे देश का किसान है। तो आज वो उस मीडिया के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय मीडिया के ऊपर। और जो आपने कहा था कि आंदोलन करने से रोक रहे हैं, तो ये सरकार जो है आवाज़ तो कोई दबाने का काम कर रही है और वो आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। ये ईवीएम की सरकार नहीं चलेगी। सर, अभी आपने देखा कि हरियाणा, पंजाब से हमारे फार्मर्स आ रहे थे, जिनको रास्ते में बॉर्डर पर वाटर कैनन, आंसू गैस चलाए गए। उसके लिए सर केंद्र सरकार क्यों भी इतना कड़ा रवैया दिखा रही है, जिसको लेकर के हमारा किसान आज मजबूर है, वो अपना राशन पानी लेकर के सड़कों पर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले रही है जो किसानों के हक में हो। ऐसा है, ये सरकार जितने भी यत्न कर ले, कितने बैरिकेडिंग लगा ले, लेकिन किसानों को रोक नहीं सकते। ये आपने देखा होगा, जय जवान जय किसान का जो नारा है, इन्होंने आज किसान और जवान को आमने सामने खड़ा करने का काम किया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जवान किसी भी सूरत पे किसान के ऊपर डंडा चलाने वाला नहीं है, वो किसान के खिलाफ नहीं है। वो सिर्फ तब तक बैठा, वो सब्र अपना ड्यूटी निभा रहा है जब तक आखिर जो किसान है उन्हीं के भाई हैं, उन्हीं के बुजुर्ग हैं। अगर ये सरकार उन जवानों के, बुजुर्गों के
जब कॉलर पे हाथ डालने का काम करेगी तो मैं समझता हूँ तब वो जवान चुप रहने का काम नहीं करेगा, वो सरकार के खिलाफ वो भी बोलेगा। ये भी दिखा दें कि सब लोग किसान हमारे आकर के बैठ गए हैं और पूरा इन्होंने मार्च निकालने की तैयारी कर ली है। थोड़ा आप आगे दिखाएं कि किस तरीके से हमारे ये फार्मर्स भाई सड़कों पर निकल करके आए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये किसान बिल आया है, इसको लेकर के आपको बॉर्डर पे रोका है पुलिस प्रशासन ने, तो आप ये बताएं सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें को क्या डर है इस बात का जो किसानों को अपने ही राज्य में क्वारंटीन के तौर पर आपको बंद कर दे रही है, पकड़ ले रही है? सर दोस्तों, इस सीधा उद्देश्य है, ये घबरा चुकी है सरकार, क्योंकि इन्होंने गलत काम कर रखा है। ये तो एक पहले से नारा चल रहा है, जब जब मोदी डरता है तब पुलिस को आगे करता है। ये जानता है कि मैंने ये गलत कानून किए हैं, इनकी नीयत में खोट है। ये किसानों के लिए कानून है ही नहीं, ये अंबानी अडानी के लिए कानून है। इसलिए इस कानून को ज़बरदस्ती, जब हम चाह ही नहीं रहे, किसान आंदोलन कर रहा, मुझे ये कानून नहीं चाहिए, आपको कोई ये कपड़े नहीं चाहिए, तो आपको ज़बरदस्ती कर किस बात के लिए की जा रही है? इसका मतलब इसकी नीयत ये है कि ये कपड़े बेचने वालों के पीछे है कि भाई इनको ज़बरदस्ती कानून दिया जा रहा है। सर जैसे कि हमारी मीडिया, देश की मीडिया ये आरोप लगा रही है, भाजपा IT सेल आरोप लगा रहा है कि फार्मर्स नहीं खालिस्तानी समर्थक हैं, पाकिस्तानी हैं या फिर एंटी टेरर वाले हैं ये लोग। आज ये लोग, जो लोग बीजेपी से सवाल करे वो आतंकवादी हो जाता है, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे किसान हो। आप कल को आप ही इनसे 4 बार करने लगो। आप जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप कम से कम तो 10,000 पत्रकार इस देश में बिना बजट, बिना चार्ज के बंद कर रखे हैं, जो निष्पक्ष हैं, जिन्होंने इनसे और जो इनके दल्ले हैं, गोदी मीडिया है, उनको आप देखो कि रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर उनकी बेल दी जाती है, जिनके ऊपर हत्या को उस्काने का मामला दर्ज है। ये आप खुद जानते हो। आप ये सवाल हमसे क्या, सबसे ज़्यादा जो मीडिया में लोग मेरे भाई हैं वो सब जानते हैं आज, मगर सच्चाई छुप नहीं सकती। आप लोग जैसे चैनल चला रहे हो, सोशल मीडिया, ये सच्चाई देख रहे हैं। आज लोग इनका चैनल देख ही कहाँ रहे हैं? आप फेसबुक पे आप जाओ, आपको कोई राष्ट्रीय चैनल जो महत्वपूर्ण वाली पिक्चर आती है उसमें कोई नहीं देखेगा। आप जो ईमानदार लोग हैं उनको देख रहे हैं। सर जैसे आपको यहाँ पर बॉर्डर पर रोक दिया है, तो आपके विचार क्या हैं? आप आगे जाएंगे या फिर? हम बिल्कुल जाएंगे, अपने भाइयों के साथ हैं। रोको तुम यहाँ, रोक कब तक रोकोगे? हमने वहाँ बैठना, हमने यहाँ बैठना। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे 2 भाई लंगर लेकर आए, लंगर की व्यवस्था है, यहीं जमा देंगे। हमारे पास अनाज भी है, क्योंकि हमने तो इस कानून का विरोध करना है, यहाँ नहीं, यहाँ करना जहाँ बिठाओ हमें बैठ रहे हैं। MSP ऐसे धान का रेट हो गया, सरकार ने लागू कर दी है। मिनिमम रेट इसका 1888 है, तो जब ये प्राइवेट हो जाएगा तो फिर इसका 1888 पे रेट जाएगा नहीं, कम लेंगे तो प्राइवेट मिल्स लग जाएंगे, प्राइवेट जो भी आएंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर आएंगे। तो MSP एक होता है लेवल, MSP से कम नहीं लेना चाहिए धान को। जैसे अब यूपी में, उत्तराखंड में कुल 1100 रुपये को धान बिक रहा है, जो ले रहे हैं राइस मिल वाले। तो किसान को सीधा 700 रुपये का घाटा है प्रति क्विंटल का। अब एकड़ का हिसाब लगा लो, अगर 20-25 क्विंटल भी एकड़ का निकलता है तो सीधा 20-25 हज़ार का एकड़ का घाटा है। तो हमारा यही किसान सरकार से मांग है कि MSP के एक MSP, उस बिल में MSP नहीं रखी गई है। MSP का मतलब है कि मिनिमम समर्थन रखा है, वही किसान चाहते हैं कि MSP उस बिल में रखो। तो और जो कॉन्ट्रैक्टर जो भी है, एक आपका जो है रेट फिक्स होना चाहिए, जी। जो उस बिल में लिखा हुआ हो कि हम इससे ना ही कम खरीदेंगे ना ही ज़्यादा हम खरीदेंगे। तो सर यही आपकी मांग है। लेकिन केंद्र सरकार तो ये कह रही है सर कि हमने ये सब पहले जैसा ही किया है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं है। एक तो इसमें ये भी कहा, अगर ये कम MSP से कम खरीद करेंगे प्राइवेट वाले तो हम केस भी नहीं कर सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते। इस बार धान क्या रेट बिका है सर आपका? हमारा तो कुल 1200 रुपये बिका है। अच्छा, तो सर ये गलत हो रहा है, क्योंकि 1888 का रेट है। 2 महीने उधार लिया, हमारी फर्दे भी ले रखी हैं सबने। अब क्या कर सकते हैं बताओ? हम अगर कहते हैं हमारा रेट लो, धान जो भी अगर सरकारी में तोलेंगे वो वहाँ पर पंखा लगता है, जो धान में गंदगी होती है उसका उतने किलो उसका वो वेट काट दिया जाता है, मॉइस्चर में काट दिया जाता है। प्राइवेट वाले तो निरा, ये तो डकैत है निरे। अगर वो दोबारा सारा प्राइवेट ही काम हो गया फिर तो हमारा किसान तो क्या जीरो हो जाएगा। हमने लोगों के सिर पाड़ दिए। अपनी प्लीज़ आपसे अनुरोध है, आप यूट्यूबर हैं, आप गोदी मीडिया का काम ना करिए। उग्र हम कहाँ उग्र हुए हैं? हम तो भजन का। सर शांति तो हो रहा है, भजन हो रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हर कहीं पर अब विरोध होना स्टार्ट हो गया। आपसे हाँ, ये आप कह सकते हैं कि इस सरकार का
विरोध हो रहा है, इस कानून का विरोध हो रहा है। और इस बात, लेकिन शांतिमय तरीके से, कहीं पर भी पहले पंजाब में शुरू हुआ, 2 महीने लोग बैठे वहाँ पर शांतिमय तरीके से, एक भी हिंसक घटना नहीं मिली का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके बाद शांतिमय तरीके से हरियाणा बॉर्डर पर आ गए। और उग्र तो सरकार ने किया ना, आंसू गैस गोले तो सरकार ने चलाया। अब आप बताइए, हम बैठे हैं, पुलिस लठ चला देगी तो उग्र कौन हो गया? हम हो गए, सरकार हो गई। दिल्ली बॉर्डर, मैं आपको दिल्ली की सिचुएशन बता देता हूँ। मैं 25 तारीख रात से वहाँ पर हूँ। दिल्ली बॉर्डर की बात सुन लीजिए। हमारे किसान हैं, फोर्स है, उसके ऊपर हमारे किसान हैं। हमने फोर्स की, पुलिस की घेराबंदी कर रखी है। दिल्ली में तो फिर उन्होंने बोल दिया कि आप हाथ जोड़ के आ जाइए, हम सरेंडर कर जाते हैं। और हमारी जत्थेबंदियाँ दिल्ली के अंदर नहीं घुस रही हैं, ठीक है। तो हाँ, हरियाणा में सारे में जो खट्टर है, अहंकारी बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, जो किसान विरोधी हैं, उनकी जितने बैरिकेड थे वो सारे तोड़ दिए गए हैं। और वो इसलिए तोड़ दिए गए हैं कि उन्होंने आंसू गैस चलाए, उन्होंने लाठियाँ चलाई और वाटर कैनन का यूज़ किया। और अगर आप बल का प्रयोग करेंगे तो हम भी किसान के बच्चे हैं, हम अपने बल से ही अपने खेत की जुताई करते हैं। आज हमने ट्रैक्टर ले लिया, लेकिन हमारे बुजुर्ग हैं, जब ट्रैक्टर नहीं होता था, जब भारत के पास पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं होता था, अनाज नहीं होता था, तो हमारे बुजुर्गों ने पूरी रात, पूरे 6 महीने रात को सोकर नहीं देखा है। आज हमारे बुजुर्गों की मेहनत का नतीजा है, आप और सारे देश के लोग खाना खा रहे हैं। तो अगर आप हमको अंडरमाइन करेंगे तो वो बहुत गलत चीज़ होगी। किसान सर, पहले वाला किसान नहीं रह गया है। हमको अपने अधिकारों का, संविधान की मर्यादा में रहते हुए हमको अपने अधिकारों का बिल्कुल पता है। और ये जो पुलिस ने हमको बैरिकेडिंग से रोका है, ये भी गैर कानूनी ही रोका है। अगर हम चाहें तो ये जो सीओ है या डीएम है, जिसने भी आदेश दिए हैं, उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये हमको संविधान अधिकार देता है। हम कोई ऐसी धारा नहीं है कानून में जिसका हमने उल्लंघन किया है। अब हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम चीन में नहीं रहते, हम भारत में रहते हैं। और ये निक्कर गैंग समझ ले, और उनके जो तमाम पिट्ठू हैं वो समझ ले, जब भारत की आज़ादी की लड़ाई थी तो आरएसएस ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इस चीज़ का इतिहास गवाह है। और आप किसानों को देशभक्ति का और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट मत दें। अगर हमने अपना चिट्ठा खोल दिया, अभी कंगना रनौत थी, उसको उसकी औकात दिखा दी गई है। हम नहीं चाहते कि देश में हम किसी के साथ फालतू बवाद में पड़ें, लेकिन जिस दिन जैसे कंगना रनौत को हमने औकात दिखा दी है किसानों ने, यदि हमने आरएसएस का भी चिट्ठा खोल दिया तो आरएसएस वालों को लोग उनका बहिष्कार कर देंगे। ये आप मान लीजिए। जो लोग में बहुत प्रचारक बने घूम रहे हैं, ऐसे तिलक लगा के भाजपा के, वो उनको लोग बहिष्कार करेंगे। उनके माँ बाप नहीं उनको घर में घुसने देंगे अगर हम उनको उनकी हकीकत बता देंगे। ये कानून मात्र और मात्र पूंजीपतियों के लिए है। वो कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत अच्छा कानून है। मैं कहता हूं कि आप एक चीज़ बता दीजिए जो किसानों के लिए अच्छी है, पूरे कानून में एक चीज़, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। और इसी चीज़ को लेकर वो पंजाबी में कहावत है, लस्सी ते लड़ाई जितनी मर्जी वधा लो। हुण वो रिड़कने में लगे हुए हैं। और ये हमको इसलिए रोक लिया गया है क्योंकि उनके पंजाबी में एक और कहते हैं, उन्हें नसा जो धुआं निकल गया है, नाक में दम कर दिया। मतलब आपके कहने का मतलब है सरकार डर करके पूरी हिल गई है। तो अगर नहीं डरी है तो हमको जाने क्यों नहीं दे रही भाई? अगर पुलिस कौन, बल का प्रयोग कौन करता है? डरा हुआ सांप कब काटता है? सांप कभी भी, आप जाते हुए कभी सांप किसी इंसान को नहीं काटता है। सांप तभी काटता है जब उसको डर लगता है कि ये मेरी ऊपर ना पाँव रख दे। ये कुदरत का नियम है। लेकिन सर, अभी आपको यहाँ बॉर्डर पर रोक लिया है, इससे तो आपके साथ ये गलत हो रहा है। ये बॉर्डर पे कहाँ रोका गया? अभी तो शहर से नहीं बाहर निकलने दे रहे हैं सही तरीके। वही मतलब इतनी डरी हुई है सरकार, बिल्कुल डरी हुई है। अभी देखिए, पंजाब से मुहिम चली, पंजाब में एक पार्टी की सरकार है, उन्होंने नहीं रोका। हरियाणा के बॉर्डर पे आ गई, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, रोक दिया, लेकिन किसान रुक गए। ठीक है। अब उत्तराखंड में किसकी सरकार है? उसी पार्टी की है।
यूपी में किसकी सरकार है, उसी पार्टी की है। यदि वो हमको हरियाणा में नहीं रोक पाए, हमको यहाँ पर भी नहीं रोक पाएंगे। हम बाबे नानक के फॉलोअर हैं, जिन्होंने इंसानियत और मनुष्यता को सबसे ऊपर रखा है, और हम गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं, जिन्होंने ये बताया है ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान निछावर कर दी जाए। सर एक छोटा सा सवाल, पूरे भारत में सब लोगों का ये कहना है कि पंजाब और हरियाणा के ही किसान इस प्रोटेस्ट में क्यों ज़्यादा हैं? कौन कह रहा है? नहीं, बहुत से टीवी चैनलों का ये कहना है, जिनको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, उन्हीं का ये कहना है। वो आपका जवाब है? वो सर देश में ये जहर घोल रहे हैं सर लोगों की। देखिए ना, आपने बोला जिनको मैं गोदी मीडिया कह रहा हूँ, ये आपका जवाब है। देखिए, अगर आप वहाँ जाएंगे, शायद आपको पता नहीं होगा, 26 तारीख को मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा जत्था आया था, जिसको यूपी में आगरा में रोक दिया गया। 24 घंटे उनको डिटेन करके रखा गया। फिर जब वो कोर्ट कचहरी तक बात चली गई तो उनको छोड़ा गया। आप दिल्ली में जाइए, सिंघू बॉर्डर पे जाइए, पहले तो खट्टर साहब कह रहे थे कि हरियाणा का कोई है नहीं है, तो फिर हरियाणा के सभी किसान लीडरों पे क्या किया? 307 का मुकदमा क्यों किया, उठा क्यों लिए? और जब हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने थप्पड़ मारा, तब फिर उन्होंने उनको छोड़ा। तो ऐसा नहीं है, हमको अपने कानून पता है। और अगर यदि कोई सरकार सोचे कि हम डर जाएंगे, यार हम, आपको पता भगत सिंह कहाँ, किसका बेटा था? किसान का बेटा। हम भगत सिंह भी बनना चाहते हैं, हम में गांधी भी है। तो अभी ये हमारी गांधीगिरी देख रहे हैं, और भगत सिंह हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं, और वो बॉर्डर में पहुंच के फिर गांधी बन गए हैं। लेकिन नथुराम गोडसे कोई नहीं है हमारे बीच में, सावरकर नहीं है कोई, जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, माफ़ी नामा मांगते थे। गुरनाम सिंह चूड़नी पर 307 के मुकदमे दे दिए, तो क्या वो पहुंचा नहीं है? वो बैठा है वहाँ पर। और जिस गोदी मीडिया की आप बात कर रहे हैं, जो हमको बहुत तरह के नाम दे रहा है, उनको आपको फ़लस्तीनी, आपको पाकिस्तानी, एंटी नेशनल, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की मुखबरी की, हमको उनसे सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए। आपको एक चीज़ शायद नहीं पता होगी, प्रोटेस्ट में एक रंधावा साहब बैठे थे, तरन तारण के, उनका बेटा कश्मीर में शहीद हो गया। सुना था सर, न्यूज़ आई थी। हाँ, तो वो प्रोटेस्ट में बैठे थे, बॉर्डर पे बैठे थे। तो ये ऐसा है, ये जो गोदी मीडिया है उसका तो लोग बहिष्कार कर रहे हैं। यदि आप गोदी मीडिया से होते, हम आपसे बात ही नहीं करते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ऐसा मैसेज सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से, जो आप मोदी को देना चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना मोदी और शाह तुम में है। मोदी जी के लिए हाँ, मैं मोदी जी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये बड़ी शर्म की बात है, आज अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है, और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। इस अन्नदाता का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। ये अन्नदाता और देश के लिए अन्न पैदा करके लोगों के घर घर तक अन्न पहुंचाए। ये हमारी मोदी जी से गुजारिश है कि इनकी बात सुनी जाए, और ये काले कानून जो हैं ये वापस जल्दी से जल्दी लिए जाए।